ऑलराइट जी। सो पिछले कमांड्स को आगे लेके जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट विद टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस वर्किंग डायरेक्टरी में। सो वी आर इन द होम वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें हम लिस्ट करते हैं कि कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज है। सो आई वांट टू गो टू अनटाइटल्ड फोल्डर नाउ। सो मैं लिखूँगा cd अनटाइटल्ड फोल्डर pwd। तो मैं अनटाइटल्ड फोल्डर में आ गया। अभी इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं। सो the blue ones are my files, sorry the blue ones are the folders और directories, और जो ब्लैक या ग्रीन में आपको नज़र आती हैं तो वो आपकी फाइल्स होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें एक ग्रीन में आपको नज़र आ रही है। सो दीज आर फाइल्स। ओके, नाउ लेट्स क्लियर इट। ओके, सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जी फोल्डर्स या डायरेक्टरीज और फाइल्स की डिटेल्स लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा ls-l। ठीक है, तो ये मेरे पास सारी कमांड्स वगैरह आ गई हैं। अगेन ब्लू आर डायरेक्टरीज एंड ब्लैक आर फोल्डर्स। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं। दीज आर द परमिशंस। इस पे आते हैं कि परमिशंस होती हैं क्या है। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ फाइल्स। ठीक है, अभी देखें, बल्कि इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इस पे बाद में आते हैं, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, दिस मीन्स कि जो फाइल या डायरेक्टरीज हैं ये किसको बिलोंग करती हैं। तो एक ही यूज़र अभी मेरे पास इस लिनक्स में, तो मुझे ये बिलोंग करेंगी। ठीक है, ये बात। एक इसमें बेसिकली ओनर होता है, एक ग्रुप होता है। वन इज़ ओनर, वन इज़ ग्रुप। इस पर भी बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा, दीज आर द डेट्स और दिस द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, अभी जी ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। इसमें दो चीज़ें ये हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास परमिशंस हैं फाइल या डायरेक्टरी, और ये जो इससे पहले लिखा हुआ है डी और यहाँ पे डैश है। कहीं कहीं आपको पहला वाला डैश नज़र आ रहा है, कहीं कहीं पे आपको डी नज़र आ रहा है। डैश डी डैश डी। डी इज़ डायरेक्टरी एंड डैश इज़ फाइल। इसको आप ऐसे डिकोड करेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये कलर्स भी शो ना हो ना, कभी कभी किसी सिनारियो में होता है इससे, तो आप उसको डिकोड कैसे करेंगे कि अगर डैश सबसे पहले आता है परमिशंस में, सो दैट इज़ फाइल, और डी आता है सो दैट इज़ डायरेक्टरी। अच्छा, उसके बाद हमारी परमिशन स्टार्ट हो जाती हैं। परमिशंस बेसिकली हमारी होती हैं इस स्टाइल में होती हैं। RWX RWX RWX। 3 दफ़ा मैंने RWX लिखा। RWX का मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट। फिर दोबारा रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर दोबारा रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इसका मतलब क्या है, 3 दफ़ा क्यों है। सबसे पहले तो इसके मतलब पे आते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूट होता क्या है। इसमें हम परमिशन देते हैं कि जी ये फाइल को आप रीड कर सकते हैं, इसको आप राइट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, रीड का मतलब आप उसको सिर्फ रीड करें। कभी कभी आप लोग ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वो इनेबल एडिटिंग को क्लिक करना पड़ता है, वरना आप सिर्फ रीड कर सकते हैं उसको। तो जब इनेबल एडिटिंग करते हैं तो उसका राइट मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, और एक होता है एक्स, जो कि होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट इज़ कि आप उसको फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस तरह होती है कि आप अगर कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह कोई एप्लीकेशन है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? ठीक है, एग्जीक्यूट जिस तरह आप अलग से कोई एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, या अगर आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, अच्छा अभी रीड राइट एग्जीक्यूट का पता चल गया। ठीक है, क्या होता है
अभी आर ये हमने 3 दफ़ा क्यों लिखा है? 3 दफ़ा हमने इसलिए लिखा है जो पहला वाला है RWX दैट इज़ फॉर यूज़र, जो दूसरा वाला RWX है दैट इज़ फॉर ग्रुप, और जो तीसरा वाला RWX है दैट इज़ फॉर अदर। ठीक है, अभी यूज़र कौन है? यूज़र मैं खुद हूँ इस टाइम। ठीक है, ग्रुप, अ ग्रुप कैन कंटेन 1 और मोर देन 1 यूज़र्स। ठीक है, और अदर्स इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक सर्वर बनाया, ठीक है, सर्वर पे आप लोगों ने वर्चुअल मशीन चलाई, या वर्चुअल मशीन नहीं भी चलाते, एक लिनक्स ही चलाते हैं लेट्स से उस पर, तो उसमें आप हर यूज़र या ग्रुप को एक ख़ास परमिशंस देते हैं। तो अगर इस अपने पीसी में मैं एक ग्रुप बनाऊं जिसमें लेट्स से मैं जी 3 यूज़र्स बनाता हूँ, ठीक है, जिस तरह विंडोज़ में होता है आप 3 यूज़र्स बना लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि लेट्स से पहला यूज़र मैं खुद हूँ, तो इसको मैं सारी परमिशंस दे दूँगा, रीड की भी, राइट की भी, एक्जीक्यूट की भी। ग्रुप को मैं लेट्स से देना चाहता हूँ कि जी ग्रुप सिर्फ रीड और राइट कर सके, एग्जीक्यूट ना कर सके, कि मेरे अलावा जो मेरे ग्रुप में 2 या 3 या 4 बंदे हैं वो इसको सिर्फ रीड और राइट कर सके, एग्जीक्यूशन ना कर सके इस फाइल या फोल्डर की। तो मैं इसमें से एग्जीक्यूट हटा दूँगा X, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि अगर और कोई मेरे पीसी को एक्सेस करता है, मोस्टली ये सर्वर्स में होता है, अगर और कोई एक्सेस करता है तो वो सिर्फ रीड कर सके, राइट और एग्जीक्यूट ना कर सके। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो हाँ, वैसे मैंने गूगल ड्राइव पे वो बनाया, कहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जी मेरे साथ अपने लिए फुल परमिशंस होंगी, मैंने उसमें कुछ ग्रुप्स ईमेल्स दे दी कि जी इनमें से इनको आप सिर्फ रीड और राइट दे सकें, ठीक है, ये और कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप उसको उस फाइल को रीड भी कर सकते, उसको राइट भी कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ड के लिए मैं उसमें देता हूँ कि वो सिर्फ इस वर्ड फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी अगर मैं अपने आप को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देता हूँ, ग्रुप को मैं रीड और राइट देता हूँ, और अदर्स को सिर्फ रीड, तो ये मुझे कैसे शो होगा? ये मुझे ऐसे शो होगा, ऐसे मुझे शो होगा कि जी मेरे पास रीड राइट एग्जीक्यूट फुल है, ग्रुप के पास रीड और राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है, और जो अदर्स हैं उनके पास रीड है और राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। उसमें भी हो सकता, ठीक है, और इससे पहले फिर मैं आपको क्या कहा, या डैश होगा और या डी होगा, अगर डायरेक्टरी तो डी होगा, अगर डायरेक्टरी नहीं है तो फिर डैश होगा, ठीक है, दिस डैश इज़ नथिंग, ठीक है, इसका परमिशन से कोई लेना देना नहीं है। अभी आते हैं जी इस पे, अभी मेरे पास इसमें कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, मेरे पास अनटाइटल्ड फोल्डर में कुछ फाइल्स हैं, कुछ डायरेक्टरीज हैं, इसमें एक ये 3rd सेमेस्टर रिजल्ट पड़ा हुआ है जो एक डॉक्यूमेंट फाइल है, तो ये देखें इट्स अ फाइल, अपने लिए मेरे साथ रीड और राइट का सिर्फ वो है क्या कहते हैं परमिशन है, और एग्जीक्यूट का नहीं है। एग्जीक्यूट ऐसे नहीं है कि क्या आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकते, इसका एग्जीक्यूशन का क्या है। उसके बाद ग्रुप के लिए सिर्फ रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है, और इसी तरह अदर्स के लिए भी रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। अभी लेट्स से नीचे आते हैं, इस डायरेक्टरी पे आते हैं, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट पे, सो इट्स अ डायरेक्टरी, ठीक है, अपने लिए मेरे साथ रीड राइट और एग्जीक्यूशन परमिशन है, ठीक है, अदर्स के लिए रीड और एग्जीक्यूशन सिर्फ है, और ग्रुप के लिए सॉरी और अदर्स के लिए भी रीड और एग्जीक्यूशन है। अच्छा, इतना तो अभी कोई क्वेश्चन है आपके जहन में इसके रिलेटेड?
अभी इसकी आपको समझ आई है कि ये इबाद दो दफ़ा क्यों लिखा हुआ है। एक मैं खुद हूँ यूज़र, एक ग्रुप है, तो सिंस इसमें तो मैंने ग्रुप्स वगैरह बनाए नहीं, एक मैं अपना यूज़र हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये दो दफ़ा है कि जो फाइल या फोल्डर है ये इट बिलोंग्स टू इबाद यूज़र इबाद ग्रुप। अगर इबाद मेरा ग्रुप होता और उसमें डिफरेंट यूज़र होते थे, यहाँ पे यूज़र का नाम डिफरेंट होता अगर किसी और ने फाइल बनाई हो। ये फर्स्ट नेम आपका यूजर शो करता है और सेकंड ये ग्रुप शो। ओके, मैं एक क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ लेकिन आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। सर अगर हम ग्रुप को भी रीड कर दें, राइट कर दें, तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम परमिशंस चेंज कैसे करेंगे? ये तो परमिशंस होगी ना, लेकिन ये तो फिर तो फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम परमिशन चेंज कैसे करेंगे? परमिशन हम ऐसे चेंज करेंगे कि हम लिखेंगे chmod, chmod, ठीक है। chmod इज़ चेंज मोड। चेंज मोड का मतलब ये है कि चेंज परमिशंस। किस चीज़ की परमिशन चेंज कर रहे हैं? लेट्स से मैं थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट की परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट की, ठीक है। इसको मैं परमिशंस देता हूँ फॉर एग्जांपल, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा chmod 777 थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट डॉट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने और क्वेश्चन भी मुझसे नहीं पूछा जिसका भी मैं वेट कर रहा था। ये जो थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट मैं लिखा हूँ इसमें बैक स्लैशेज आ रहे होते हैं, ये क्यों? नहीं, क्या करें, तो एक ही फाइल है। नो, इसलिए आ रहा है, ये उस दिन हमने इस पर थोड़ी सी बात भी की थी। हम लेट्स से एक फाइल एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। हम किससे बनाते हैं फोल्डर? नया कैसे बनाते हैं? ठीक है, mkdir मेक डायरेक्टरी, हम वहाँ पे फोल्डर का नाम लिखते हैं, लेट्स से फोल्डर 1, इस तरह करते हैं ना। अगर मैं एक से ज़्यादा फोल्डर एक साथ बनाना चाहता हूँ एक ही कमांड में, फिर क्या करूँगा? स्पेस फोल्डर 2, तीसरी बनाना चाहता हूँ तो स्पेस फोल्डर 3। ये कमांड क्या करेगा? ये 3 डायरेक्टरीज बना देगा, फोल्डर 1, 2, 3। अभी कुछ समझ आई कि इसमें से बैक स्लैश क्यों आ रहा है? बैक स्लैश इसलिए आ रहा है, लेट्स से चलें इसको हटाते हैं। क्या मतलब? नहीं, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी का फोल्डर बनाता हूँ। ये कमांड क्या करेगा? ये 2 फोल्डर बनाएगा, इकरा का और यूनिवर्सिटी के अलग अलग फोल्डर बना देगा। वो क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ रही है, तो हम उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम इसमें बैक स्लैश डालते हैं। बैक स्लैश का मतलब ये है कि जो इसके बाद एक कैरेक्टर आ रहा है वो इसी नाम का हिस्सा है, ठीक है जी। सो ये स्पेस जो है, दिस स्पेस इज़ नाउ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दिस होल वर्ड, ठीक है। ये अलग अलग, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह यहाँ पे है जी चेंज मोड, अगर ये थर्ड में भी सेमेस्टर में भी रिजल्ट में स्पेसेस आ गई तो इसको 3 फाइल्स कंसिडर करेंगे, जो कि हमें एरर होगा। बात समझ आ गई? इसी तरह उस दिन हमने वो वाइल्ड कैरेक्टर्स यूज़ किए थे जिसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते थे, डॉट यूज़ करते थे। वो एक हमने बनाया था, लेट्स से हमने एक फोल्डर बनाया था लर्न क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का काम कुछ और था, तो अगर मैं
फोल्डर के नाम में एक क्वेश्चन मार्क लिखना चाहता हूँ तो इसमें मैं बैकस्लैश लिख दूंगा, फिर उसके बाद जो कैरेक्टर है वो फोल्डर के नाम की। समझ आएगी? वो उस सिनेरियो में नहीं होता, कुछ सिनेरियोज में आ जाता है, वो उसके साथ खुद बैकस्लैश लगा स्लैश नहीं है, बैकस्लैश नहीं होता, बैकस्लैश नहीं होता, ठीक है। अच्छा एनीवेज ये तो खैर साइड नोट था। अच्छा तो मैंने किया क्या, मैंने लिखा चेंज मोड 777 3rd सेमेस्टर रिजल्ट .doc। इसको मैं जी मैं बताता हूँ मैं दोबारा करता हूँ ls-l। ये देखें जी, इसके पास सारी वो आ गई परमिशंस आ गई, ठीक है। अभी 777 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 7 तक आपके वो होते हैं परमिशंस। वेट एक काम करता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ 7 अभी अगर मैं ls-l करता हूँ, रीड और राइट के सारे हैं, एग्जीक्यूट का कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा 770, 0 इज़ द लोवेस्ट, 7 इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। इस नंबर्स के मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे यूटी में इंजीनियरिंग का लैब मैनुअल है, तो उसी से दिखा दूँगा आपको। ये देखिए मैंने आपको जो कहा था कि हायरार्किकल शेप में होता है, ठीक है जी। तो वो इस तरह हमारी सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ये है जी, जीरो का मतलब है नो परमिशन, ठीक है। 0 मीन्स नो परमिशन, 1 मीन्स सिर्फ एग्जीक्यूट, ठीक है, x आ जाएगा। 2 अगर मैं लिखूँ सिर्फ तो उसका मतलब है सिर्फ राइट कर, w आ जाएगा सिर्फ, और r और x वो डैश डैश होगा। अगर मैं राइट और एग्जीक्यूट उसको देना चाहता हूँ तो मैं 3 लिखूँगा, 1 + 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ रीड का देता हूँ, जैसे आप सिर्फ वो रीड करें तो मैं 4 लिखूँगा। अगर मैं रीड और एग्जीक्यूट का देना चाहता हूँ तो ये 4 + 1 जब हो जाए तो 5 हो जाता है, तो मैं 5 लिखूँगा। और अगर मैं रीड और राइट देना चाहता हूँ तो वो 6, और अगर रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों देना चाहता हूँ तो फिर मैं 7 लिखूँगा। और 3 चीज़ें यूज़र ग्रुप अदर्स पे, इसलिए मैं 7 7 7 लिखता हूँ। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। ये देखें नीचे एक एग्जाम्पल भी के बने, इस एग्जाम्पल को देखें। जैसे हम कॉपी करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कुछ कॉपी करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से कॉपी करके उसको जी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल एज दैट। यही काम अगर आप टर्मिनल से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी अनटाइटल्ड फोल्डर में हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, दिस इज द फाइल टू बी कॉपीड, ठीक है। यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक टेस्ट फाइल बन गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं कि बनी है या नहीं। अनटाइटल्ड फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे मैं टेस्ट, सो दिस इज़ द फाइल टू बी कॉपीड। इसको मैं कॉपी करता हूँ होम में, तो उसके लिए जो कमांड है वो है cp, सिंपल कॉपी।
इसमें आप 2 चीज़ें देंगे, कौन कौन सी चाहिए होंगी? एग्जैक्टली, 2 सिंपल चीज़ें हैं, कॉपी करें यहाँ से उस डायरेक्टरी में, ठीक है। तो 2 डायरेक्टरीज आप इसको देंगे। तो सिंस मेरे पास टेस्ट जो है वो इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको देता हूँ ./ कि इसी डायरेक्टरी में एक फाइल है जिसका नाम है टेस्ट, ये सोर्स फाइल है, ठीक है। डेस्टिनेशन आप क्या देंगे? अगर मैं इसको ./टेस्ट करूँ तो भी कोई बात नहीं, अगर सिर्फ टेस्ट लिखूँ तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट जब सिर्फ मैं लिखूँगा तो वो सिर्फ इसी डायरेक्टरी में चेक करेगा। और दूसरा मैं इसको डेस्टिनेशन दूंगा कि कहाँ पे आप इसको कॉपी करते, मैं कहाँ पे करना चाहता हूँ, होम में। तो होम कहाँ पे? अनटाइटल्ड फोल्डर से पीछे, तो मैं डबल डॉट लिख लूँगा। मैं /home भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं डबल डॉट अगर लिखूँ तो ऑलरेडी पीछे चला जाएगा। सो कॉपी टेस्ट फाइल इन दिस फोल्डर, मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, बैक जाऊँगा, ये टेस्ट आ गया है मेरे पास। इसको मैं खोलता हूँ, ये मेरे पास वो खुद पाथ देंगे आप। फॉर एग्जांपल मैं जी डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर में टेस्ट फोल्डर में डालना चाहता हूँ, तो /home यूज़र डेस्कटॉप न्यू फोल्डर एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये फाइल मेरे पास यहाँ भी आ गई टेस्ट, ठीक है। अगर हम वापस होम पे जाए cd-, तो मेरे पास ये टेस्ट फाइल आ गई है। मैं अगर इसको खोलना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा gedit test, और वही फाइल मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है जी। इसी तरह आप फोल्डर्स वगैरह को भी कॉपी कर सकते हैं। मूव करने के जब आप कट करते हैं, एक जगह से कट करके उसके MV यूज़ होता है, मूव, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, MV, मूव, MV, ठीक है। और जी इसके अलावा चलो इस पर तो पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? ls-l, परमिशन सीखे हैं, चेंज ऑफ परमिशन सीखे हैं, और कॉपी और मूव। ये ज़रा अपनी तरफ से कोई भी सिनारियो बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। एक फ़ोल्डर बनाएं होम में, होम पे आ जाएं, यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएं, फ़ोल्डर में डिफरेंट फाइल्स और अलग फ़ोल्डर्स बना दें, उसके साथ ये डिस्प्ले अराउंड हो जाए। सर ये नोट्स के ज़रिए भी कर सकते हो, डायरेक्ट नेम से पहले फॉर